हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं कैपिटल का। तो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। कैपिटल का मतलब कुछ हमारे पास में कोई भी इंटरप्राइज है, कैपिटल हो सकती है मनी की फॉर्म में, लैंड की फॉर्म में, या बिल्डिंग की फॉर्म में, या फिर मशीन या इक्विपमेंट की फॉर्म में, या फिर मशीन मटेरियल की फॉर्म में हो सकती है। तो कोई भी इंटरप्राइज होता है ना, तो उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है डायनामिक नेचर जो कि मार्केट का होता है उसमें सर्वाइव करने के लिए। तो डेवलप करता है प्रोडक्ट को इन्हीं कैपिटल का यूज़ करके। ठीक है। तो जो एंटरप्राइज होता है उन्हीं को ही वैल्यू ऐड करने के लिए, वैल्यू को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है कैपिटल की। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि लेइंग आउट मनी ऑन एन एक्टिविटी, यानी कि किसी एक्टिविटी या कुछ मतलब का प्रोजेक्ट के लिए मनी को लगाना। ठीक है। कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उसके लिए बेनिफिट, यानी कि कुछ अपना बेनिफिट लेने के लिए कहीं पे मनी लगाना किसी एक्टिविटी को करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो कोई भी इंटरप्राइज होता है तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो या तो हो सकता है बाय द प्लान फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, यानी कि प्लान करके जो भी असेस्ट है उनके लिए, या फिर करने के लिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए। जो पहले वाला है ना, प्लान एक्विजिशन असेस्ट, ये होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर ऐसे होता है। लेकिन जो नॉर्मल ऑपरेशन ट्रांजेक्शन होती है ना, ये होती है करंट एक्सपेंडिचर या फिर कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ठीक है। या लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है या इंटरप्राइज है, तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना अचीव करना, सेटिस्फैक्टरी रिटर्न मिले। जो भी फंड्स लगाए हैं, जो भी कैपिटल लगाई है, तो उसका रिजल्ट मिले, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले। ठीक है। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मेंटेन करना फाइनेंस पोजीशन को, जो भी पोजीशन है फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। एंड मेंटेन करना चाहिए जो भी प्रॉपर फाइनेंस को। तो इस तरीके से बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, उसका मतलब ये है कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो, सोशली रेस्पॉन्सिबल हो, एथिकल कंसिडरेशन भी देखा जाता है, नॉन मेजरेबल ऑब्जेक्टिव भी देखे जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से जो नॉन मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो तो मनी की रिटर्न को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। अगर देखा जाए तो दूसरे शब्दों में कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है बेजर की, या कोई बिजनेस है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। रिटर्न ऑफ जो ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो एनालाइज करता है स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव को फॉर दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द असेस्ट ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी के जो असेस्ट हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है। इंकरेज करता है मैनेजर को ऑप्टेन करने के लिए असेस्ट को, जो कि प्रोवाइड करता है सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और किसी भी जो हमारे असेस्ट होते हैं उनको डिस्पोज करना, प्रोवाइड करना बाय एक्सेप्टिव रिटर्न, यानी कि एक रिटर्न जो मिलेगी वो सही मिले। ठीक है। इस तरीके से जो सेलेक्ट करना, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होते हैं उनको कौन सा सही रहेगा, कौन सा ठीक है। ठीक है। तो उसी के बेस पे रेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एक स्पेशल असेसमेंट प्रोफिटेबिलिटी हर एक प्रपोजल के लिए। तो ये हेल्प करता है मेजर करने के लिए मैनेजरियल परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके से। पहला क्या है, हेल्प करता है मेजर करने के लिए प्रोफिटेबिलिटी किसी भी फॉर्म की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फॉर्म है, ठीक है, तो उसकी प्रोफिटेबिलिटी क्या रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक, कितना प्रॉफिट है, कितना लाभ हो सकता है वहां से कुछ काम करने से। ठीक है। देन क्या, इट इज यूज टू एज अ सेंसिटिव गेज फॉर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ऑफ द फॉर्म, यानी कि एक सेंसिटिव गेज की तरह काम करेगा जो कि प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी को शो करता है किसी भी इंटरप्राइज के, किसी भी फॉर्म की। नेक्स्ट, हेल्प करता है मेक करने के लिए, बनाने के लिए इंटरफॉर्म कंपैरिजन। जो कंपैरिजन होता है इंटरफॉर्म, उनके लिए भी यूज किया जाता है। हेल्प करता है कैपिटल बजट डिसीजन लेने के लिए, यह एक इंटीग्रल पार्ट होता है बजट कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट,
यानी कि इंटरेस्ट से पहले कितना प्रॉफिट आएगा, देन टैक्स एंड इन डिविडेंड्स क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कैपिटल जो एम्प्लॉयड है वो कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस तरीके से सब कुछ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि इक्विलिटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आर रिजर्व्स, देन P&L बैलेंस प्लस लॉन्ग टर्म लोन, फिर उसमें से माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेस्ट, ठीक है, जो चेंज होने वाले असेस्ट हैं, या फिर माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग असेस्ट, जो काम नहीं करते, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड बिजनेस से हो रही है जहाँ पे, ठीक है। असेस्ट वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास में लैंड ले या इक्विपमेंट या मशीन या इस तरीके की फॉर्म में हमारे पास में कुछ भी अवेलेबल होता है, क्रेडिट, ठीक है। आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो फिनिश हो गया है। अगर आपने वीडियोस चाहिए रेगुलरली तो आप रेस्पॉन्स अच्छा करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। हैव ए नाइस डे।